नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 24 से 29 मार्च 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर, साथ ही साथ इतिहास, भूगोल और राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। 24 मार्च 2025, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती। हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहली बार दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए। आइए दोस्तों पुरस्कार की बात करते हैं। तो 55वें जो IFFI में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक है। इस मूवी का संबंध लिथुआनिया देश से है। तो यूएसए में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म है। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने के किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो त्रिवेणी चेंट एल्बम है, उसमें चंद्रिका टंडन है दोस्तों, इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला। हांगकांग जो साउथ कोरिया की है दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में। राजश्री बिड़ला लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है इनको। गुयाना की सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ओडिशा राज्य को मिला है। और प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों ओडिशा के अंदर बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 माधव गाडगिल को दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ। हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब बनाया गया है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। 2025 में दोस्तों जल दिवस की जो थीम है वो है ग्लेशियर संरक्षण। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है ये बनाया जाता है दोस्तों 23 से 23 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रन अभियान 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल है। इन्होंने कैच द रन अभियान की शुरुआत की है कहाँ? हरियाणा राज्य के अंदर। तो बात करें कैच द रन अभियान दोस्तों, वर्षा का जो जल है उसका संरक्षण के लिए ये अभियान है कैच द रन। आइए दोस्तों केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग ये किसके पास है? ये है PM नरेंद्र मोदी के पास। जो भारत के प्रधानमंत्री है उनके पास होता है परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय ये दोस्तों जो अमित शाह हैं उनके पास है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ये नितिन गडकरी के पास है। वित्त मंत्री दोस्तों ताईजी निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री है दोस्तों एस जयशंकर और जयशंकर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ये किसके पास है? ये है जयप्रकाश नड्डा के पास। कृषि मंत्रालय है शिवराज सिंह चौहान। पंचायती राज मंत्री ये लल्लन सिंह है, उनके पास है पंचायती राज मंत्री। और परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ये है सर्बानंद सोनोवाल के पास। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ये वीरेंद्र कुमार जो खटीक हैं उनके पास है। संसदीय मामलों का मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित मंत्रालय ये किरण रिजिजू के पास है, जो पहले खेल मंत्री हुआ करते थे। वर्तमान में दोस्तों पर्यावरण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ये गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों। और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ये भूपेंद्र यादव के पास है। रेल मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री ये रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री ये कौन है? अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2025 में
आईपीएल के 18वीं सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों कोलकाता के अंदर। 18वां दोस्तों सीजन है आईपीएल का, मेंस जो आईपीएल है उसका। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर पहला आयोजन हुआ था। कुल 10 टीम दोस्तों इसमें भाग लेगी। सर्वाधिक बार विजेता दोस्तों 5-5 बार चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस रही है। बात करें दोस्तों 27वीं जो अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन, ये भी कोलकाता के अंदर हुआ था। और विजय दुर्ग दोस्तों भारतीय सेना की जो कमान है वो किससे संबंधित है? विजय दुर्ग ये कोलकाता के अंदर है। भारतीय नौसेना भारतीय सेना है उसकी कमान है विजय दुर्ग, जिसका पहले नाम फोर्ट विलियम्स था। ये कोलकाता के अंदर है, वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर। नेक्स्ट बात करें हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों केरल राज्य। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों केरल राज्य। रणजी ट्रॉफी 2025 का जो दोस्तों उपविजेता है वो कौन है? वो केरल राज्य है। और इसमें विजेता कौन है दोस्तों रणजी ट्रॉफी में? वो है विदर्भ। विदर्भ विजेता रहा था। उपविजेता की बात करें तो केरल राज्य। केरल के अंदर दोस्तों ओणम, विशु जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, मकर विलक्कू और मोहिनीअट्टम ये केरल से संबंधित है। ओणम जो फसल का दोस्तों फेस्टिवल है, मकर विलक्कू त्योहार और मोहिनीअट्टम जो नृत्य है ये भी केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों 23 मार्च को। 1928 को दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन दोस्तों कब बना था? 1927 में। और भारत कब आया था? 1928 में। इसमें दोस्तों जो सभी सदस्य थे वो कौन थे? वो सब अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए भारत के द्वारा इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय के द्वारा दोस्तों यहाँ पर विरोध किया गया, जिसके लाला लाजपत राय है इनके नेतृत्व में विरोध किया गया, जिसकी वजह से दोस्तों जो सैंडर्स है उन्होंने यहाँ पे लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय की यहाँ पर मृत्यु हो गई। और 23 मार्च 1931 को दोस्तों लाहौर के अंदर जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे इनको फांसी दी गई थी, क्योंकि इन्होंने सैंडर्स की हत्या के लिए प्लान बनाया था। और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। कराची के अंदर दोस्तों सरदार पटेल व महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए थे कब? जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 के बाद। नेक्स्ट बात करें 25 मार्च 2025, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। हाल ही में आर के श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है दोस्तों वायलिन से। वायलिन वादक दोस्तों अभी जो पद्म विभूषण मिला था 2025 में वो कौन थे? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम थे। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया ये दोस्तों बांसुरी वादक हैं। और पंडित रविशंकर की बात करें तो ये दोस्तों संतूर वादक हैं, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट बात करें हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2025 कब बनाया गया? तो ये दोस्तों बनाया गया था 24 मार्च को। 24 मार्च को दोस्तों टीबी डे या विश्व तपेदिक डे या क्षय दिवस भी इसे बोलते हैं, क्षय रोग दिवस। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों इस बार की? यस वी कैन एंड टीबी, ये इसकी थीम थी। 2025 में दोस्तों इंडिया के अंदर जो लोगो है वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा। 2025 को टीबी मुक्त बनाने की कोशिश है, टीबी हारेगा देश जीतेगा ये नारा है। बीसीजी का दोस्तों टीका लगता है, इसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कॉलमेट गुरिन। नेक्स्ट बात करें भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोटी श्री रामुलु की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? तो ये दोस्तों जो श्री रामुलु थे ये
कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती, वहां पर दोस्तों इनकी जो स्टेचू लगेगी, प्रतिमा लगेगी 58 फुट की। तो बात करें आंध्र प्रदेश के दोस्तों, वर्तमान में सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? राज्यों का पुनर्गठन आयोग है, उससे संबंधित है। सातवां जो संविधान संशोधन 1956 था, इसके द्वारा दोस्तों ये स्थापित हुआ था। प्रथम भाषा के आधार पर राज्य की स्थापना हुई थी किसकी? आंध्र प्रदेश की। उस समय दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे फजल अली आयोग के द्वारा। नेक्स्ट बात करें 26 मार्च। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। तो आइए बात करते हैं। भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स एकी वाईमी वाईमी एकी वाईमी कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये करेगी दोस्तों तंजानिया के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रति माह किया है? तो ये किया है दोस्तों 1.24 लाख। पहले दोस्तों 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए था, अब 24% और बढ़ा दिया है, तो 1,24,000 रुपए मिलेंगे सांसदों को, एमपी को। संसद की बात करें दोस्तों तो 13 मई 1952 को संसद बनाई गई थी, स्थापित की गई थी। संसद के अंदर दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको 2 एंग्लो इंडियन था, उनको संसद बनाने का अधिकार किसको था? राष्ट्रपति को था। लेकिन वर्तमान में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें ये जो व्यवस्था थी ये हटा दी गई है। 25 वर्ष की बात करें दोस्तों तो 25 वर्ष से जो एमएलए हैं, एमएलए को जो चुनाव लड़ने की जो एज है वो कितनी है? 25 वर्ष है। 30 वर्ष की बात करें दोस्तों तो राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। 35 वर्ष की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? गवर्नर की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 21 वर्ष जो दोस्तों पंचायत के अंदर जो वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने की वो एज, मिनिमम एज कितनी है? 21 वर्ष है। नेक्स्ट बात करें हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ है दोस्तों, इनको अभी नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। रोहित कांता पांडे ये सेबी के दोस्तों वर्तमान में हेड बनाए गए हैं। वित्त सचिव की बात करें दोस्तों तो जो 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का नोट है, उस पे साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। सेबी के नए अध्यक्ष रोहित कांता पांडे हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? तो ये की है दोस्तों 10 करोड़, जो सूक्ष्म उद्यम है उनके लिए। हाल ही में एस&पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये बैंक है दोस्तों यस बैंक। हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे है? तो ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इकाना स्टेडियम की बात करें दोस्तों तो अटल बिहारी स्टेडियम इसका पहले नाम था, यूपी के अंदर है इकाना स्टेडियम। आईपीएल का सबसे जो महंगा दोस्तों जो खिलाड़ी है वो इस बार का जो 18वां सीजन है वो कौन है? ऋषभ पंत है सबसे महंगे खिलाड़ी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो सिग्मो फेस्टिवल होता है दोस्तों गोवा राज्य के अंदर। कोंकण की हवेली दोस्तों इसे कहते हैं, कोंकण की हवेली। भारतीय तट की बात करें तो काठियावाड़ तट ये गुजरात राज्य के अंदर है दोस्तों। कोंकण तट ये महाराष्ट्र के अंदर है। कन्नड़ की बात करें तो ये कर्नाटका के अंदर, और मालाबार केरल के अंदर, और जो कोरोमंडल है ये है तमिलनाडु राज्य के अंदर। हाल ही में 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी करुम्बी का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों केरल राज्य से। ये है दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी बकरी करुम्बी। विश्व की सबसे छोटी बकरी है दोस्तों ये, इसलिए इन्हें
गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। पिग्मी दोस्तों बात करें तो कांगो बेसिन है दोस्तों अफ्रीका के अंदर, वहां पर सबसे छोटे कद की दोस्तों जाति है, उसका क्या नाम है, पिग्मी। नेक्स्ट बात करें 27 मार्च 2025, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए देखते हैं हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो ये चुना है दोस्तों विकी कौशल को। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों के अंदर कब्जा किसने किया है कबड्डी विश्व कप में, तो ये किया है दोस्तों भारत देश के द्वारा। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा मेंबर दोस्तों सदस्य कौन होगा, तो ये होगा दोस्तों इंडोनेशिया देश। ब्रिक्स का दोस्तों नवीनतम मेंबर, ब्रिक्स जो बैंक है दोस्तों वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 के अंदर, और अध्यक्ष इसके हैं दोस्तों डिल्मा रोसेफ। 2025 में सम्मेलन इसका हुआ था ब्राजील के अंदर। हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किसने की है, तो ये की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के द्वारा। उत्तराखंड के सीएम है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये होगा दोस्तों गुजरात राज्य के अंदर। गुजरात की बात आई है दोस्तों, तो भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं वो एक तो गुजरात है, दूसरा पश्चिम बंगाल है। ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती मोरोदोरो कहाँ है, तो ये भी गुजरात राज्य के अंदर है। और पहले तटीय और वेंडर पक्षी अभ्यारण्य पहले तटीय और वेंडर पक्षी जो जनगणना ये भी गुजरात राज्य के अंदर हुई। नेक्स्ट बात करें भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में किस राज्य में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया है, तो ये किया है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के। नेक्स्ट बात करें हाल ही में 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ बनाई गई है। यह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था उत्तराखंड के अंदर। चिपको आंदोलन दोस्तों ये चंडी प्रसाद और सुंदर बहुगुणा से संबंधित है। राजस्थान में जो चिपको आंदोलन हुआ था दोस्तों 1730 के अंदर, इसमें दोस्तों नेतृत्व जो किया था वो किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। खेजड़ली नाम से घटना है। जोधपुर का दोस्तों उस समय राजा था अभय सिंह, उसके समय ये घटना हुई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेगा पाटेकर का संबंध है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट 28 मार्च, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लिबा का गठन किया है, तो लिबा दोस्तों श्रीलंका से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था का निदेशक नियुक्त किया है, तो ये किया है दोस्तों जे भट्टाचार्य को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है दोस्तों 27 मार्च को। 25 मार्च 2025 के अनुसार 30 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है, तो ये है दोस्तों JSW स्टील। JSW स्टील कंपनी है दोस्तों, ये बन गई है बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। अन्य फैक्ट में बात करें तो मार्केट कैप क्या होता है दोस्तों, बाजार पूंजीकरण क्या होता है, तो एक शेयर की कीमत गुणा शेयरों की संख्या, ये होता है दोस्तों बाजार पूंजीकरण। विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है JSW स्टील। टीवी नरेंद्रन की बात करें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के दोस्तों जो अध्यक्ष है वो कौन है, टीवी नरेंद्रन। हाल ही में ओडिशा में खोजी गई नई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शी का संबंध किससे है, तो ये ओडिशा के अंदर खोजी गई है, ये अदरक से संबंधित है। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा, तो दिल्ली एम्स के अंदर। दिल्ली की बात आई है तो दोस्तों 46वीं जो यूनेस्को की बैठक थी ये नई दिल्ली में हुई थी। दिल्ली की अभी दोस्तों मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट बात करें महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब ये मुंबई ने जीता था, किसको हराकर, दिल्ली को हराकर। हाल ही में किसने झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित की घोषणा की है,
तो ये पंजाब राज्य के द्वारा की गई। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाली शीर्ष शैक्षणिक संस्था का अवार्ड किसे मिला है? तो ये IIT मद्रास को। हाल ही में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहां प्रारंभ होगी? तो ये होगी दोस्तों अहमदाबाद के अंदर। 29 मार्च 2025 कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। तो हाल ही में भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहां प्रारंभ हुआ है? तो इंद्र 2025 अभ्यास ये चेन्नई के अंदर भारत और रूस नौसेना के बीच प्रारंभ हुआ है। विश्व समुद्री सम्मेलन ये दोस्तों तमिलनाडु के अंदर बनाया गया था। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों एशिया के अरबपतियों की जो राजधानी का खिताब जीता है शंघाई चीन के द्वारा। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये दोस्तों दूसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय चाय बोर्ड दोस्तों ये कोलकाता के अंदर 1953 में स्थापित किया गया था। इसमें प्रथम स्थान केन्या राज्य के द्वारा, केन्या देश के द्वारा, और दूसरा भारत देश के द्वारा। केन्या की बात करें दोस्तों, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। और नैरोबी के अंदर दोस्तों क्या है? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? केन्या नैरोबी के अंदर है। और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 के अंदर। तो 5 जून को हमेशा पर्यावरण दिवस भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है गणित के नोबेल अवेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों मसाकी काशिवारा है जापान के। इन्हें एवेल पुरस्कार मिला है जिसे गणित का नोबेल भी कहते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 को पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये हरियाणा राज्य को मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे। प्रथम स्थान हरियाणा राज्य। प्रो कबड्डी लीग का खिताब ये जीता था हरियाणा के द्वारा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो ये दोस्तों अभी म्यांमार के अंदर आया था 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप म्यांमार की बात करें तो दोस्तों इसका जो पुराना नाम था वो बर्मा था। म्यांमार की राजधानी की बात करें वो है नापिता। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है? क्यात इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट बात करें और चीन के द्वारा दोस्तों अभी लपार जो रडार है वो तैनात की गई है म्यांमार के अंदर। हाल ही में उड़ीसा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये क्या है दोस्तों? VLSRSAM। ये है दोस्तों वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका परीक्षण किया है चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। DRDO और भारतीय सेना ने नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है दोस्तों वसोडस दोस्तों ये है जो वायु रक्षा प्रणाली है दोस्तों, एंटीशिप मिसाइल है। पीछे वाली क्लास का सवाल था दोस्तों विंबलडन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता था तो ये किसके द्वारा जीता गया था? तो दोस्तों चार जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन और US। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया और US का खिताब था ये जेनिक सिनर जो इटली के हैं उन्होंने जीता था। और कार्लोस अल्कराज इनके द्वारा फ्रांस और विंबलडन का खिताब जीता था। कार्लोस अल्कराज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें आज वाले क्लास का सवाल आपको बताना है कि हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इतिहास की बात करें दोस्तों, इतिहास के क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज ये की थी दयाराम साहनी के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। विधवा पुनर्विवाह कानून ये 1856 में आया था। और जो भारत का नेपोलियन है ये समुद्र गुप्त को कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उस समय वॉइसरॉय था वो था जेम्स फोर्ड। भूगोल
की बात करें तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इनको ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को इनको उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम, ये ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर के द्वारा। और सौरमंडल की खोज ये की थी कोपरनिकस ने। सौरमंडल का जन्मदाता दोस्तों सूर्य है। और किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध है दोस्तों, इनके कोई उपग्रह नहीं है। और किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। संविधान के दोस्तों बात करें तो पॉलिटी में विदेशी जो स्रोत है उनसे बात करते हैं। तो अमेरिका से लिया गया था दोस्तों मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक की स्वतंत्रता। महाभियोग लिया गया था दोस्तों, ये भी अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति है, उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इनके न्यायाधीशों को जो हटाने की विधि है ये भी यूएसए से ली गई है। वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका से। ब्रिटेन की बात करें तो संसदात्मक शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्तियों का मनोनयन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के मध्य दोस्तों शक्तियों का विभाजन है, वो भी ऑस्ट्रेलिया देश से। संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया देश से। जर्मनी से आपातकाल। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ओके दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में इतिहास, भूगोल और राजनीति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को उन साथियों के साथ जरूर शेयर करें जिनके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद।